हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम जो टॉपिक इस सेगमेंट में लाए हैं उसमें आने वाला है आपको महामजा। तो आप गेस कीजिए कौन सी टॉपिक हो सकती है ये। ओहो, गेसिंग पावर इतना स्ट्रांग। अच्छा, बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं आप। हम जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग की। अच्छा, एक बात और, ये पहेली तो आपने बूझ ली, दूसरी बूझिए, ये टॉपिक क्यों आया। आहा, इसका भी आंसर है आपके पास। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। नया पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का सेगमेंट आपको लाना पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने। चलिए, सही समझने का आपका इनाम जल्द से जल्द देना चाहिए। इसमें देरी हुई तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं करेंगे हम। पैटर्न समझाते हैं, फिर हम लोग पजल सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जैसे आपको कोड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ए से लेके जेड तक के जितने अक्षर हैं उनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अच्छा, एफ की पोजीशन बताइए, 6। बिल्कुल ठीक है। के की पोजीशन बताइए, 11। हा, बिल्कुल ठीक। पी की पोजीशन बताइए, 16। ओहो, वेरी गुड। जेड की पोजीशन बताइए, 26। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको इसी तरीके से जो भी अक्षर हम पूछें उसकी पोजीशन झट आपको बोल देना चाहिए। इस तरह से आप मुंह जवानी हर अल्फाबेटिक जो सीरीज अक्षर है उसका आपको सीरीज पता होना चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है इस कोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस का वो क्या है कि जैसे मान लो 4 अक्षर का शब्द है ना, तो चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, डी, तो वो डी हो जाएगा वहां पे। ठीक, मान लो 9 अक्षर का शब्द है, तो अब 9वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, आई, तो आप आई लिखेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, जैसा मान लीजिए 11 अक्षर का कोई शब्द है, बताइए क्या लिखेंगे, हरिया, के। बिल्कुल ठीक है। 5 अक्षर का शब्द है, बताइए क्या लिखेंगे, ई। बिल्कुल ठीक। जैसे मान लो एक शब्द है यस, YES, अब बताइए इसमें कोड क्या लिखेंगे, पहला पार्ट, सी। बिल्कुल ठीक। क्यों, 3 अक्षर का शब्द है इसलिए। वेरी गुड। तो समझ में आ गया कि हम क्या कह रहे हैं इस पार्ट में। अच्छा, इस पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं, आगे चलें। ओके, हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को लेकर ही बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि जो वर्ड्स होते हैं वो दो चीज से मिलके बने होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, जैसे बी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच है, जे, के, एल, एम, एन, पी, है ना, ये सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब दूसरा होता है वॉवल, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल्स हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला दो जब तो वर्ड बनता है कोई एक। ठीक। अच्छा, आपको यहां पे करना क्या है, जब भी हम किसी भी वर्ड को बोलें आपको देखना है कि उस वर्ड में या उस शब्द में कितने वॉवल्स हैं। तो जो वॉवल्स की जो संख्या होगी वो आएगी दूसरे पार्ट में। ठीक है, जैसे हमने आपको बोला लाइक, LIKE, तो लाइक का कोड क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डी। और कितने वॉवल्स हैं लाइक में, 2, तो हो जाएगा D2। ठीक है। एक वर्ड हम आपको और दे रहे हैं, ऑफन, OF
TEN, ऑफन। अब बताइए। वेरी गुड, E2, बिल्कुल ठीक। क्रिमिनल, CRIMINAL, CRIMINAL, बताओ। वेरी गुड, H3। क्यों? क्योंकि 8 अक्षरों का शब्द है तो इसलिए 8वें पोजीशन पे H आ गया, और 3 वॉवल्स हैं इसलिए 3 आ गया। ठीक है। इजी, EASY, इजी, बताओ। वेरी गुड, D2, ठीक है। लिसन, LISTEN, बताओ। F2, ठीक है। ब्लॉक, BLOCK, कोड बताओ। हरी अप, E1, ठीक। समझ में आ गया पैटर्न? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चला जाए सॉल्व करने? यस, शुरू करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। In a certain code language, domain internet opposition is coded as H3, J5, F3. India magazine Kashmir is coded as H4, E3, G2. Sunday Cuts Marketing is coded as F2, I3, D1। ठीक है। चलिए, अब पैटर्न आपको पता है, क्वेश्चंस डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर फोर्स इन द गिवन कोड लैंग्वेज? FORCE, कम ऑन, FORCE, बताइए। E2, बिल्कुल सही, 1 नंबर आपने पा लिया है। दूसरा क्वेश्चन, what will be the code of primary in the given code language? PRIMARY, बताओ। G2, बिल्कुल ठीक है। क्यों? 7 अक्षर का शब्द है, 7वीं पोजीशन पे G है इसलिए G हो गया, और 2 वॉवल्स हैं इसलिए 2 हो गया, तो हो गया G2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड re-elected can be coded as REELECTED, बताओ। REELECTED, REELECTED, बताओ। वेरी गुड, I4। क्यों? 4 वॉवल्स हैं इसलिए 4 हो गया, और I क्यों? 9 अक्षर का शब्द है इसलिए I हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड C2 कैन बी असाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? जो C2 कोड है वो हम निम्न में से किस शब्द को दे सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ड ऑप्शन ए है वार्म, WARM, क्या इसको C2 दिया जा सकता है? नहीं। बी है एंड, AND, क्या इसको C2 दिया जा सकता है? नहीं। नाउ नेक्स्ट, ओनली, क्या इसको C2 दिया जा सकता है? नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑयल, OIL, क्या इसको C2 दिया जा सकता है? हाँ, यस, करेक्ट आंसर। ऑयल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। C2 इसी को दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड E2 कैन बी असाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड?
अब पहले हम आपने C2 बताया था, अब आपको E2 बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है होप, E2 होप, HOPE, हो सकता है क्या? नहीं, इसमें E2 तो नहीं होगा। क्लिक, CLICK, इसमें हो सकता है E2? नहीं। अच्छा, AFTER, AFTER, इसमें हो सकता है E2? यस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ओनली, इसमें हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट, डाइस, DIES, क्या इसमें हो सकता है? नहीं। आफ्टर में E2 हो सकता है। क्यों आफ्टर में हो सकता है? वेरी गुड, AFTER। जब हम देखते हैं वॉवल्स की संख्या तो 2 है इसमें और 5 अक्षर का शब्द है, इसीलिए यहां पर आफ्टर जो है सही वर्ड होगा, इसी में E2 कोड असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें लगता है कि आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो, तो आप बिना किसी हिचक के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या तो लिखिए, अगर नहीं कन्वीनियंट है तो आप किसी भी तरीके से बोलिए, लेकिन हम तक मैसेज अगर पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए फिर से एक और कंटेंट इसी तरह का बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि इस सेगमेंट को खुल करके एक तो एंजॉय कीजिएगा और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।